इस वीडियो में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 10.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 to 10 कंप्लीट करेंगे। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या निकालना है, एक लाइन है जिसकी स्लोप आपको फाइंड आउट करना है और वो लाइन एक तो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। ये जो लाइन हो गई ए बी, इसको हमने लेट कर लिया कि एक तो ये ओरिजिन से पास होकर जा रही है। सेकंड, यही लाइन पी एंड क्यू, दो पॉइंट आपको गिवन है 0, -4, 8, 0, इन दोनों के मिड पॉइंट से भी पास होकर जाएगी। तो एक तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन। दूसरा यहां पर ये वाला पासिंग पॉइंट इसका क्या आएगा, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहां पर जो सी के कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होंगे, अगर हम इन दोनों को प्लस करें 8 + 0 क्या आएगा, 8, 8/2 क्या आ जाएगा, 4। फिर -4 + 0 -4, -4/2 क्या आएगा, -2। तो यहां पर ये आ गए सी के कोऑर्डिनेट। अब आपको इस लाइन की क्या निकालनी है, स्लोप। आप इस लाइन को एसी भी बोल सकते हो, इस लाइन को ए बी भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं बी आपको लेट करना है। अगर बी यहां पर लेट नहीं करेंगे तो भी सही है। तो यहां पर आपको लिखना है स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी इज इक्वल टू, तो स्लोप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर हमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अदरवाइज अगर हमें एंगल गिवन है, जैसे ये वाला कोई भी y एक्सिस, ये वाली हो गई x एक्सिस, अगर हमें ये एंगल गिवन है और ये ध्यान रखना ये एंगल x के साथ होता है, y के साथ नहीं, x के साथ होगा। अगर हमें एंगल गिवन है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे स्लोप का, m = tan थीटा। तो यहां पर हमें 2 पॉइंट गिवन है, अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y2 - y1 -2 - 0 क्या आएगा, -2, -0 लिख लेना, अपॉन x2 - x1 तो ये आ जाएगा 4 - 0। तो यहां पर ऊपर क्या आएगा, -2 और अपॉन में क्या आएगा, 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो ये आ जाएगा -1/2। ये इस लाइन की स्लोप आ गई जिसका एक पासिंग पॉइंट ओरिजिन है और दूसरा इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में बेटा आपको 3 पॉइंट गिवन है और आपको प्रूव करना है क्या, कि ये जो 3 वर्टिसेस है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है और आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करनी, उसका यूज हमें नहीं करना। तो 3 पॉइंट आपको गिवन है 4, 4, ए पॉइंट हो गया 4, 4। फिर नेक्स्ट आपको बी पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट क्या गिवन है, 3, 5 और सी पॉइंट हमें गिवन है -1, -1, ठीक है। और आपको प्रूव करना है ये जो तीनों वर्टिसेस है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, मींस किसी उस ट्रायंगल के अंदर 2 लाइन एक दूसरे पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। जैसे ये वाली हो गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, यहां पर एंगल क्या आएगा 90। अब ये लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और ये भी मैंने आपको बताया था 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनकी स्लोप की मल्टीप्लाई, मींस m1 * m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। अगर किन्हीं 2 लाइन की स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल है तो वहां पर हम कह सकते हैं दोनों लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें नहीं पता ए बी सी पॉइंट ये कहां पर आएंगे, तो आपको क्या करना है, इन तीनों लाइन की स्लोप निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे ए बी की स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी, और इसको ऐड कर लेंगे m1। करो फॉर्मूला अप्लाई, y2 - y1 5 - 4 क्या आएगा, 1 अपॉन x2 - x1 3 - 4 क्या आएगा, -1। तो यहां पर आप कह सकते हो -1, ठीक है। फिर हम निकालेंगे BC की स्लोप, यहां पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ BC और इसको ऐड कर लेंगे m2। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y2 - y1 -1 -5 -6 अपॉन x2 - x1 -1 -3 क्या आएगा, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 यहां पर क्या आएगा 3, तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। फिर यहां पर हम निकालेंगे AC की स्लोप, स्लोप ऑफ AC, इसको हम क्या ऐड करेंगे, m3 इज इक्वल टू y2 - y1 -1 -4 -5 अपॉन x2 - x1 ये भी क्या आएगा, -5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल क्या आ जाएगा, 1। अब आपको ये देखना है किन 2 स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो भी -1 नहीं आएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें m1 * m3 तो ये आएगा -1 * 1, किसके इक्वल होगा, -1। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो लाइन AB और ये वाली लाइन AC ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। अगर AB और AC ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 बनेगा, तो हम कह सकते हैं हेंस दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट
सेवंथ में आपको स्लोप निकालना है जिसका एंगल हमें गिवन है। बेटा ध्यान से देखना, ये एंगल एक्स का गिवन नहीं है, ये एंगल वाई का आपको गिवन है। ये कह रहे हैं उस लाइन की स्लोप निकालो जो वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर एंगल कितना बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। तो कैसे निकालोगे, पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं हम। ये जैसे लाइन हो गई, अब वो लाइन वाई के साथ एंगल बना रही है। अब वो लाइन जैसे ये हो गई, तो यहां पर हमें एंगल y के साथ गिवन है, मींस कौन सा एंगल, ये वाला एंगल गिवन है, ठीक है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये वाला जो एंगल है वो हमें गिवन है 30 डिग्री। इस पॉइंट को हम ए लेट करेंगे और इसको बी लेट करेंगे, तो आपको इस ए बी लाइन की स्लोप निकालनी है। तो यहां पर अगर हमें एंगल गिवन है तो जो m का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा, वो एंगल कौन सा होना चाहिए, x के साथ होना चाहिए, मींस इस x एक्सिस के साथ होना चाहिए। अगर आपको ये टोटल एंगल पता चल जाए, अगर ये टोटल एंगल हमें पता चल जाए तो वहां पर हम स्लोप निकाल लेंगे। अब ये कंप्लीट एंगल कैसे होगा, ये एंगल तो 90 होगा, यहां पर एंगल कितना हो गया 90। अगर 90 में इसको प्लस करें तो ये टोटल एंगल आएगा, और टोटल एंगल क्या आएगा 120। तो यहां पर थीटा आ गया 120, तो एंगल आ गया 120। अब निकाल देंगे स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करोगे 120। अब टेन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा tan 120 को हम लिख सकते हैं क्या 90 प्लस 30। अब जो tan है वो 90 पर किस में चेंज होगा, कोट में। एंगल क्या आएगा 30। अगर 90 में प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan कैसा होता है, नेगेटिव, और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3। तो इसकी स्लोप आएगी -√3। ये इस लाइन की क्या आ गई, स्लोप आ गई। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है, और इसमें गिवन है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, देखना इधर। अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, इसकी कंडीशन बनेगी क्या, ध्यान से देखना। ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया, और यहां पर हो गया C पॉइंट। यहां पर ये तीनों पॉइंट आपको कोलिनियर नजर आ रहे हैं। कोलिनियर प्रूव करने के लिए ऐसा नहीं एक ही मेथड है, बहुत सारे मेथड है। हमने पहले पढ़ा था अगर तीनों पॉइंट का हम एरिया निकालेंगे और एरिया किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, तो भी कोलिनियर। या फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, AB प्लस BC। अगर इन दोनों को प्लस करें तो किसके इक्वल होगा, AC। मीन्स किन्हीं दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्वल आता है तो भी कोलिनियर। अब करेंगे स्लोप के मेथड से, तो ध्यान से देखना। AB जो लाइन है और ये जो BC लाइन है, हम कह सकते हैं दोनों पैरेलल है, ठीक है। AB और यहां पर हो गया BC, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल। और ये दोनों पैरेलल तो है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट कॉमन भी आना चाहिए। एक पॉइंट क्या आना चाहिए, कॉमन, क्योंकि दो लाइन तो पैरेलल ये भी हो सकती है। अब ये लाइन इसके पैरेलल, ये भी पैरेलल है, बट दोनों के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जैसे A पॉइंट हो गया, ये B हो गया, यहां पर हम इसको लेट करते हैं C और इसको लेट करते हैं D। ये लाइन इसके पैरेलल तो है लेकिन कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये चारों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। लेकिन अगर AB BC के पैरेलल है, ठीक है, और एक पॉइंट क्या आ जाए कॉमन, तो हम कह सकते हैं तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे हम। अब इसके अंदर 3 पॉइंट आपको गिवन है, x -1, 3 पॉइंट हमें गिवन है। डायग्राम भी आप बना सकते हो। ये A पॉइंट हो गया, ये B और ये C लेट कर लिया हमने। ये जो पॉइंट है इसको हम लेट करेंगे x -1। सेकंड B पॉइंट हम लेट कर लेंगे 2 1, और जो थर्ड पॉइंट है वो हमें गिवन है 4 5। तो यहां पर आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या करना है, AB किन्हीं दो स्लोप ले लेना, AB BC, AB AC, BC AC, कोई भी आपको दो स्लोप लेनी है, उनको इक्वल कर देना, क्योंकि ये कोलिनियर हमें गिवन है। अगर कोलिनियर गिवन है तो B पॉइंट कॉमन भी हो जाएगा और ये दोनों पैरेलल भी है। AB BC के पैरेलल कब होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो AB है वो BC के पैरेलल है, और AB BC के अगर पैरेलल है तो वहां पर हम लिखेंगे दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उन दोनों की स्लोप क्या होती है, इक्वल। तो यहां पर आपको यूज किसे करना है, यूज करना है स्लोप ऑफ AB, ये इज इक्वल टू इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ BC के। स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। AB की स्लोप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, y2 - y1, 1 + 1 2 हो जाएगा ही, अपॉन x2 - x1, 2 - x इज इक्वल टू, इसकी स्लोप निकालेंगे y2 - y1, 5 - 1 क्या आएगा 4, अपॉन 4 - 2 क्या आ जाएगा 2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या आएगा 2, और ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये बचेगा यहाँ पर 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर क्या आएगा 1 और इज इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेके आना, 1 को उधर लेके जाना, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस और 1 उधर माइनस, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ऐसे निकालेंगे हम। नेक्स्ट 9th में आपको विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कह रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना, फिर आपको प्रूव करने हैं ये जो 4 पॉइंट आपको गिवन है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, और पैरेललोग्राम क्या होगा जिसकी अपोजिट साइड क्या होगी इक्वल और पैरेलल, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो बस हम प्रूव करेंगे कि ये जो अपोजिट साइड है ये क्या होगी पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। 4 पॉइंट हमें गिवन है, ए के पॉइंट गिवन है -2 -1, फिर ये बी पॉइंट हो गया, ये सी और ये डी, बी आपको गिवन है 4 0 3 3, यह आ जाएगा 4 0, यहां पर क्या आएगा 3 3, और डी पॉइंट फिर हमें गिवन है, डी पॉइंट हमें गिवन है -3 2, ये पॉइंट हो जाएगा -3 2। अब कैसे करोगे, पहले हम निकालेंगे ए बी की स्लोप, फिर किसकी निकालेंगे डीसी की, अगर प्रूव करना है तो इक्वल ही आएगी, चलो निकाल के देखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा y2 माइनस y1, 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6, फिर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ डीसी, स्लोप ऑफ डीसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना है, y2 माइनस y1, 3 माइनस का 2 1, अपॉन 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा 6, क्या आपको दोनों की स्लोप इक्वल नजर आ रही है, यस, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डीसी। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल है, यहां पर इसको आप m1 लिख सकते हो, इसको m2, फिर वहां पर हम लिख देंगे m1 इज इक्वल टू m2। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल है तो ए बी डीसी के क्या हो जाएगी पैरेलल, हेंस ए बी पैरेलल डीसी। नेक्स्ट ये तो पैरेलल हो गई, अब निकालेंगे हम किसकी स्लोप, ए डी की, तो यहां पर आपको लिखना है स्लोप ऑफ ए डी, फॉर्मूला अप्लाई करोगे y2 माइनस y1, -1 -2 क्या आएगा -3, अपॉन -2 प्लस 3 क्या बचेगा 1, -3 अपॉन 1 क्या आएगा -3, फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, 0 कैसे माइनस कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो माइनस, जैसे अगर हम ऐसे करेंगे 3 - 0 क्या आएगा 3, अपॉन 3 -4 क्या आएगा -1, ये भी किसके इक्वल होगा -3, इस स्लोप को ऐड कर लेंगे m3 और इसको m4, फिर हम लिख देंगे m3 इज इक्वल टू m4। अगर ये दोनों स्लोप भी इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन भी क्या होगी पैरेलल, हेंस AD पैरेलल BC, ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो अपोजिट साइड क्या हो गई पैरेलल, हेंस वी कैन से दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट 10th में आपको निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। इसमें आपको एक लाइन गिवन है जिसके 2 पॉइंट गिवन है, और ये कह रहा है एक्स के साथ उसका एंगल निकालना है। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, जैसे एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली वाई एक्सिस, कोई भी एक लाइन है, जैसे ये वाली लाइन हो गई, वो इस लाइन को हम लेट कर लेते हैं ए बी, आपको निकालना है ये एंगल, ये अगर एक्स के साथ एंगल क्या बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और इस लाइन के 2 पॉइंट हमें गिवन है 3 - 1 4 - 2, जैसे ये हो गया 3 - 1, वैसे ही लेट कर रहे हैं, और यहां पर हो जाएगा जैसे 4 - 2। ये कह रहा है ये जो लाइन है ए बी, इसके 2 पॉइंट हमें गिवन है और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें एंगल गिवन होता है तो स्लोप निकाल लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके tan थीटा। अगर हमें इस लाइन की स्लोप पता चल जाए तो हम एंगल निकाल लेंगे, और इस लाइन की स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट हमें गिवन है। तो यहां पर आपको लिखना है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे y2 माइनस y1, माइनस का 2 माइनस करेंगे वो प्लस हो जाएगा, -2 + 1 क्या आएगा -1, अपॉन 4 - 3 क्या आ जाएगा 1, तो ये किसके इक्वल होगा -1। आपको क्या निकालना है एंगल। अब आपको पता होना चाहिए tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है 45, तो यहां पर लेकिन थीटा 45 नहीं होगा, क्यों, यहां पर जो थीटा है आप लिखोगे ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा की वैल्यू है वो m इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो यहां पर ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू
माइनस 1 कितने डिग्री पर होगा, 10, 45 का मतलब 45 लिख दो। इसको रेडियन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये बाद में करेंगे रेडियन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या आ गया 45, ठीक है। ये जो माइनस का सिंबल ये नहीं होना चाहिए, और आपको पता है अगर एक माइनस और आ जाए तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और एक माइनस और कैसे आएगा, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर देना, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के भी दो मेथड है, कौन कौन से, 90 में प्लस या फिर 180 में माइनस। लेकिन 90 का यूज नहीं करेंगे हम, क्यों, 90 पर ये कोट में चेंज हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देना। फिर ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 10, और इस एंगल को हमने 180 में से क्या कर दिया, माइनस, मींस हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट किया है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 45 क्या आ जाएगा, 135। यहाँ पर ये एंगल आ गया, क्या आ गया एंगल, 135। ध्यान रखना बेटा 90 का यूज नहीं करना हमें, क्योंकि 90 में कर सकते हैं 90 का यूज, बट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 90 पर ये कोट में चेंज हो जाएगा, और कोट से tan आपका कैंसिल नहीं होगा। तो ये आपको 180 का यूज करना है, फिर यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, 135 डिग्री।